बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है और इस प्रोग्राम को इंतहा पसंदों या दहशतगर्दों से कोई खतरा नहीं है। इसके मुकाबले में भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है और भारत के एटमी प्रोग्राम को इंतहा पसंदों या दहशतगर्दों से खतरा है। ये रिपोर्ट किसी पाकिस्तानी इदारे की तरफ से नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट है एक अमरीकी इदारे की तरफ से। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हरारा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये एक अमरीकी थिंक टैंक है जो हर 2 साल के बाद NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में रिपोर्ट देता है। ये इदारा दुनिया के 176 ममालिक के बारे में रिपोर्ट देता है जो न्यूक्लियर मटेरियल को डील करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाने वाला मटेरियल है, इसीलिए ये अमरीकी थिंक टैंक इन 176 ममालिक पर नजर रखता है कि कहीं ये मटेरियल चोरी ना हो और दहशतगर्दों के हाथ ना लगे। इन चीजों को बुनियाद बनाकर न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भारत के एटमी प्रोग्राम के मुकाबले में महफूज करार दिया गया है। ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और भारत का मुंह भी बंद हो गया है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं है। यह खबर आने के बाद अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने ट्वीट करके इस खबर को ब्रेक किया। और हकीकत भी यही है कि जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ है, ना ही कभी किसी ने इस इदारे में करप्शन की खबर सुनी है और ना ही यह सुना है कि कभी भी इस इदारे से न्यूक्लियर मटेरियल चोरी हुआ हो। बल्कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में काम करने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स इस काम को उम्मत मुसलमा के लिए सवाब समझकर करते हैं। इसके मुकाबले में भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज होने के साथ साथ यूरेनियम की चोरी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज इसलिए है कि 2014 में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में एक सिक्योरिटी पर्सनल ने अपने ही कई साथियों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इसके अलावा 1994 में भारत की शुमाल मशरकी रियासत मेघालय में कई 100 किलोग्राम यूरेनियम चोरी हुआ। इसके अलावा भारत का एक मरकजी सियासतदान 100 किलोग्राम यूरेनियम के साथ मगरबी बंगाल के बॉर्डर से पकड़ा गया, जो उसने जादू गोदा झारखंड से हासिल की थी। इन्हीं दिनों में पुलिस ने एक क्रिमिनल ग्रुप से 57 पाउंड यूरेनियम बरामद की। 2003 में एक क्रिमिनल ग्रुप बांग्लादेश के बॉर्डर से पकड़ा गया जिनसे 225 ग्राम यूरेनियम बरामद हुई। 2008 में एक और क्रिमिनल ग्रुप पकड़ा गया जो यूरेनियम को नेपाल के बॉर्डर पर स्मगल कर रहा था। 2009 में भारत के एक न्यूक्लियर प्लांट पर काम करने वाले एम्प्लॉय ने अपने ही दर्जनों साथियों को अफजूदा यूरेनियम किसी लिक्विड में मिक्स करके पिला दिया। इसके अलावा 2013 में भारत की शुमाल मशरकी रियासत में अलहदगी पसंदों ने एक यूरेनियम की कान पर कब्जा कर लिया था। ये जो तमाम वाकयात मैंने बयान किए हैं, इनको पूरी दुनिया जानती है और हकाइक पर मबनी है और भारत के एटमी प्रोग्राम का स्याह बाब भी है। अभी तक दुनिया की ब्लैक मार्केट में भारत का चोरी हुआ यूरेनियम फरोख्त किया जाता है और भारत दुनिया में यूरेनियम की ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से मशहूर है। ये तमाम हकाइक इस बात का सबूत हैं कि भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है और किसी भी वक्त इंतहा पसंदों या अलहदगी पसंदों के हाथ लग सकता है। हम सबको पता है कि भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद है और भारत की दहशतगर्द तंजीम RSS का लाइफ टाइम मेंबर भी है। इसके अलावा गुजरात में 5000 के करीब मुसलमानों को शहीद भी कर चुका है। लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं है कि भारतीय फौज में इंतहा पसंदी किस हद तक पहुंच चुकी है। बीजेपी जब से हुकूमत में आई है, भारतीय फौज के अंदर इंतहा पसंदी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। मोदी भारतीय फौज में इन्हीं जनरल्स को प्रमोट करता है जो उसके हम ख्यालों और RSS को अच्छा समझते हों। भारतीय फौज में इंतहा पसंदी के कई सबूत मौजूद हैं। मसलन कुछ अरसा पहले भारत की रियासत महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में धमाके हुए थे जिनमें दर्जनों भारतीय शहरी मारे गए थे और हुकूमत ने इन धमाकों का इल्जाम भारतीय मुसलमानों पर लगाया और कई मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया। जब मालेगांव धमाकों की इन्वेस्टिगेशन एंटी टेरर स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे को सौंपी गई तो इन्हें इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चला कि इन धमाकों के पीछे एक रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित मुलविस हैं। हेमंत करकरे के इन इंकशाफात के बाद तारीख में पहली दफा हिंदू दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और ये दहशतगर्द भारतीय फौज के आला ऑफिसर्स थे। हेमंत करकरे ने क्योंकि मालेगांव धमाकों की इन्वेस्टिगेशन की थी और इंकशाफ किया था कि इन धमाकों के पीछे भारतीय फौज के अंदर मौजूद RSS का एक दहशतगर्द ग्रुप मुलविस है।
इसी वजह से आरएसएस के दहशत गर्दों ने हेमंत करकरे को मुंबई में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और हेमंत करकरे को भारत के सबसे ईमानदार ऑफिसर के तौर पर याद रखा जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन से यह भी साबित हो चुका है कि भारतीय फौज के अंदर मौजूद आरएसएस का दहशतगर्द ग्रुप समझौता एक्सप्रेस धमाकों में मुलविस है। इसी तरह अजमेर शरीफ में जो धमाके हुए थे वो भी भारतीय फौज के अंदर मौजूद आरएसएस के दहशतगर्द ग्रुप ने करवाए थे। इन रियलिटीज की मौजूदगी में दुनिया को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि भारत का एटमी प्रोग्राम प्रैक्टिकली आरएसएस के हाथ चढ़ गया है, क्योंकि मोदी भी आरएसएस का बंदा है और भारतीय फौज में मौजूद कई जनरल कर्नल आरएसएस के नुमाइंदा बन चुके हैं। जिस तरह भारत के न्यूक्लियर प्लांट से यूरेनियम चोरी हो रहा है, इसी तरह भारत का एटम बम भी एक दिन चोरी हो सकता है। अमेरिका और यूरोप को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हरारा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसके अलावा मैंने अपनी दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इनको देखें और शेयर करें। शुक्रिया।